हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे आपको दे रखा है x की पावर 5 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। और इसका आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष dy dx, ठीक है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो देखो, इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे अलग अलग। क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या हो जाएगा? मैंने कहा एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से होगा। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या होता है? एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ एन की जगह क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1 मतलब 4। कोई दिक्कत? इसके बाद में मैंने कहा प्लस, अब मेरे को एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स का डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पे अपन लिख देंगे cos x, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को दे रखा है log x। अब log x का अगर अपन को डिफरेंशिएशन करना है तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। दूसरा क्या? दूसरा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी पे देखो क्वेश्चन, जैसे आपको दे रखा है दो फलन दे रखे जो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे हैं। जैसे मान लो x की 2x की पावर 3 इंटू 10x, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। और आपको इसका क्या करना है? अवकलन करना है। आप सब जानते हो क्या इसको प्रॉपर्टी करेंगे? इसको दो फलन का मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी के साथ करेंगे, यानी u और v वाली। क्या था उसका? आपको प्रॉपर्टी याद होगी। पहला उसमें अपन एक फलन चूज कर लेते हैं और उसको दूसरे को दूसरा फलन नाम दे देते हैं। और क्या कर देते हैं? पहला फलन एज इट इज दूसरे का अवकलन, और दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन। तो देखो यहाँ पे पहला फलन क्या हो गया? 2x क्यूब, 2x क्यूब एज इट इज लिख दिया। दूसरा फलन क्या है? 10x, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा? 10x प्लस दूसरा एज इट इज 10x एज इट इज, और पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा? 2x क्यूब। यही तो होगा, सही बात है। मैंने प्रॉपर्टी लिख दी इसमें। अब आगे देखो 2x क्यूब, यानी ये तो एज इट इज लिखो 2x क्यूब। 10x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x। क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक है। प्लस 10x तो एज इट इज लिख दिया मैंने। अब 2x क्यूब का मैं क्या करूंगा? अवकलन करूंगा। तो क्या हो जाएगा भाई? देखो 2x क्यूब का 2 तो बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा x क्यूब। x क्यूब का वही x की पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे, क्या होगा? nx की पावर n माइनस वन, यानी कि 3 को तो मैं बाहर निकाल लूं और x की पावर 3 माइनस वन, ये तो लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा? 6x की पावर 2, यानी 6x की पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अपन ने पहली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर लिया, पहली प्रॉपर्टी पे हो गया। ये दूसरी प्रॉपर्टी पे अपन ने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आपको याद हो क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी पे अगर बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी डिवाइड वाली प्रॉपर्टी थी, उस पे बेस्ड अगर अपन क्वेश्चन देखें, देखो एक बार। तीसरी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। तीसरी प्रॉपर्टी थी u अपॉन v वाली। तो u अपॉन v वाली प्रॉपर्टी से अपन कैसे करें? जैसे अपन को मान लो दे रखा है क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, या साइन 2x दे रखा है मान लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन साइन 2x, इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है। इसका u अपॉन v वाली प्रॉपर्टी से करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने कहा, इसमें आप सबको पता होगा इसलिए प्रॉपर्टी क्या कहती थी? u अपॉन v वाली। आपको प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं, याद नहीं है तो भैया याद कर लेना, इसके बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता। क्या होगा? इसका प्रॉपर्टी कहती थी नीचे वाले फलन का स्क्वायर, नीचे वाला फलन एज इट इज, ऊपर वाले का, ऊपर वाला कौन है? u, उसका अवकलन, फिर माइनस आता था ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का अवकलन, ऐसे ही करते थे। ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ लगाएंगे। क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें नीचे वाले फलन का स्क्वायर, तो नीचे वाला फलन कौन है? साइन, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 2x का होल स्क्वायर। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये लिखना गलत है।
इसका मतलब ये होता है ना कि ये, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नीचे वाले फलन का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, नीचे वाला फलन एज इट इज, यानी साइन 2x एज इट इज। ऊपर वाला फलन कौन सा है, ऊपर वाला मैंने कहा डी बाई डी एक्स, ऊपर वाला कौन है, एक्स स्क्वायर, यही है। इसके बाद में मैंने कहा माइनस, और फिर क्या करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स, नीचे वाला फलन कौन सा है, साइन 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 2x। अरे कर सकते हैं क्या, बोलो कोई दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने लिखा साइन 2x, तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है भाई, 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो इसको लिख दिया 2x, इसका अवकलन हो गया। फिर है माइनस, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब साइन 2x का अवकलन क्या होता है भाई, साइन 2x का होता है cos 2x। अब 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, और जो आएगा वो मैं मल्टीप्लाई में लगा दूंगा, सही बात है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x, बोलो कोई दिक्कत, डिफरेंशिएशन तो हो चुका। अब आप इसमें आप कॉमन वगैरह लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इसका। अब आप यहाँ पे 2x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, साइन 2x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच गया x cos 2x, डिवाइडेड बाई क्या है, साइन स्क्वायर 2x। कर सकते हैं अपन लोग, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। cos 2x का क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आप उससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला बात नहीं बता रहा हूँ। वैसे कर सकते हो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो बना लिया है और आपको आपके पास है वो अवेलेबल, तो आप उससे भी देख के कर सकते हो। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लग सकता है, इसका फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, फिलहाल ये डिफरेंशिएशन का के लिए इसका आंसर हो गया। कर सकते हैं ऐसा। इसके बाद देखो, ये अपन ने तीसरी प्रॉपर्टी में बेस क्वेश्चन कर लिया। ये तीनों प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हो गए। अब मैं एक बार इंटीग्रेशन बताता हूँ, 2-3 एक देखो। इंटीग्रेशन देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है सिंपल, जब जो सबसे ज्यादा काम में आने वाला इंटीग्रेशन है वो यही आपके काम आता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख रखा है 2t की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ये आपको दे रखा है, और यहाँ दे रखा है t के सापेक्ष इसका अवकलन करो। तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक जो ले रखा था वो x ले रखे थे, अब यहाँ पे क्या ले लिया, t ले लिया। यहाँ पे चर क्या ले लिया मैंने, t ले लिया, तो t लिया जा सकता है। t की जगह यहाँ पे थीटा 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 लिख दो, ये थीटा के सापेक्ष कर सकते हो। तो सारी ये बातें एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो मैंने समय ले लिया, और मान लो यहाँ पे मैंने कह दिया इसका अवकलन करो, क्या 1 से लेकर 3 तक के बीच में इसका अवकलन करो। 3 तक में लोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला ज्यादा पोर्शन हो जाएगा, बाकी कोई खास बात नहीं। आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 2t क्यूब dt माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 3t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 4t 1 से लेकर 3 dt, और लास्ट में बच गया 1 से लेकर 3, यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो जाएगा dt। ठीक है, ये आपको करना है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 2 को इसमें बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 को बाहर निकाल सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 को बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 है, 1 को अंदर रखो, बाहर रखो, एक ही बात। ठीक है, तो 2 एज इट इज है। टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे x की जगह तो है t और n की जगह है 3, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, t की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। कर सकते हैं कैसा, लिमिट लगा दी मैंने, क्या 1 से लेकर 3। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे 3 एज इट इज, टी स्क्वायर आपको दिख रहा है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और लिमिट हो गई 1 से लेकर 3 तक। फिर मैंने कहा प्लस 4, यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, तो t की पावर 1 का क्या होता है, मैंने कहा t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, और लिमिट हो गई 1 से लेकर 3 तक। प्लस यहाँ पे 1 है,
1 है, आप इसको 1 की जगह 1 तो चलो बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा, t की पावर 0 बचा। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे t की पावर 0 ले लिया। अब यानी कि क्या कर देंगे, t की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा 1 से लेकर 3 तक। आओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 2 तो एज इट इज है, या t की पावर 4 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, t की पावर 4 अपॉन 4। लिमिट कितनी है, 4 को चलो मैं बाहर निकाल लेता हूं, डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट कहाँ है, 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, माइनस यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 तो बाहर है ही, और 2 प्लस 1 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, और ये कर दिया t की पावर 3, और लिमिट है 1 से लेकर 3 तक, प्लस 4 को मैंने बाहर निकाल ही रखा है, ये 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा टी स्क्वायर, और लिमिट लग दी 1 से लेकर 3 तक, प्लस ये है t, और लिमिट है 1 से लेकर 3 तक। कर सकते हैं हम लोग। अब तो सिंपल सी बात है, अब हम लिमिट रखेंगे बस, और कुछ नहीं है। ये तो बन गया 1/2, अंदर क्या है, अंदर है 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। सही बात है क्या, अपर लिमिट रखी, पहले तो t की जगह 3 रखा, 3 की पावर 4 माइनस, फिर ये 1 रखूंगा तो 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 इक्वल टू 1, फिर माइनस यहाँ हो गया 1, और ये रखूंगा 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, लिमिट रख देंगे। यहाँ है प्लस 2 और 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, और लास्ट प्लस 3 माइनस 1। कोई दिक्कत, अरे कर सकते हैं क्या हम। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ क्या 3 की 9, 9 81, 81 माइनस 1, सही है क्या, 3 की 9, 9 की 27, 27 की 81, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ 3 की 9 की 27 माइनस 1, प्लस 2, 3 की 9 माइनस 1, और यहाँ बच गया 2। सॉल्व कर लो इसको, एक ऊपर वाली स्टेप मिटा देते हैं। देखो यहाँ क्या हो गया, 81 में से 1 गया, 80, 80 में 2 का भाग लग गया 40, क्या आया 40। क्या आया 40 आया, माइनस 27 में से 1 गया तो कितना है 26, फिर इसके बाद में प्लस 2, 8 8 दूनी 16, प्लस का 16, और फिर प्लस का 2। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 40 2 42, और 42, और यहाँ 16 में से ये गए तो कितना गया 10, कितना गया 32 आ गया। सही कह रहा हूँ क्या, अरे 16 में से 26 गए तो माइनस का 10 ही तो आएगा। ठीक है, फिर 32, ये आपका आंसर हो गया। कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया बातें नहीं है तो मिटा दे इसको। इंटीग्रेशन में आपसे बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये जो मैंने करवाया है ये आपका लगभग इसी टाइप के से क्वेश्चन आते हैं ना, तो और कोई आपको फिजिक्स में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैथ्स में आपको और भी हाई लेवल के होते हैं, तो अभी फिलहाल अपन लेकिन मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में इतने लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है कॉस थीटा डी थीटा, और आपको करना है इसका 0 से लेकर पाई तक के लिए इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा, और 0 से पाई तक का एक बार जल्दी से करके देखिए, आप लोग खुद करके देखिए फिर बताएं, जल्दी से करो एक बार इसको। देखो मैं बताता हूं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, मतलब अगर थीटा के सापेक्ष करें तो, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है तो क्या आएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, और लिमिट क्या है इसकी 0 से लेकर पाई तक की, समझ गए, 0 से लेकर पाई तक इसकी लिमिट हो गई। साइन थीटा का अब यहाँ पे लिमिट रख देंगे हम लोग, क्या साइन पाई माइनस कॉस सॉरी साइन 0, ये तो करेंगे, अरे यही तो होगा, पहले तो थीटा की जगह पाई रख दूंगा, फिर थीटा की जगह 0 रख दूंगा। साइन पाई का मान होता है 0, साइन 0 का मान होता है 0, आंसर क्या आया 0। बोलो कोई दिक्कत, कॉस थीटा का अगर इंटीग्रेशन किया जाएगा 0 से पाई के बीच में तो क्या होगा 0 हो जाएगा, कर लोगे। इसी तरीके से आप साइन थीटा का भी कर सकते हो, साइन थीटा का आप करो
0 से लेकर π/2 तक के लिए करो, 0 से लेकर π/2 तक थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल कर सकते हो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन तो होता है कॉस थीटा, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगा दी मैंने 0 से लेकर π/2 तक, कर सकता हूं ऐसा। इसी लेवल के क्वेश्चन आने, आपको और ज्यादा हाई लेवल पे जाना ही नहीं है, आपके लिए ये बहुत है, ठीक है ना। डिफरेंशियल अगर अपन फिजिक्स की बात करें तो इतना बहुत है, अगर 11th-12th की बात करूं तो इतना बहुत है, ठीक है ना। एक इंटीग्रेशन जरूर आता है बाय पार्ट इंटीग्रेशन, लेकिन वो जब आएगा, मैं तुम्हें 12th क्लास में आएगा वो आपके, तब भी अपन लोग सीधा डायरेक्ट याद करते हैं, मैथ्स वाले इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपन उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी करने का फायदा भी नहीं है, आप लोग बाय वाले हैं, बाय वाले भूल जाएंगे उसको, तो फिलहाल मैं उसकी बात नहीं करूंगा बाय पार्ट इंटीग्रेशन की। आप नॉर्मल इंटीग्रेशन देखें जो हम लोगों के सामने आते हैं, तो यहाँ पे अपन अगर इसका इंटीग्रेशन लिमिट रखे, अभी देखो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस तो चलो मैंने बाहर ले लिया, और अंदर क्या था 0 से π/2, लिख सकता हूं ऐसा, माइनस को पड़े रहने दो, cos π/2 यानी 90 माइनस cos 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, अरे cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा 1, आंसर क्या आ गया 1। कर सकते हैं हम, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें रामायण वगैरह नहीं है, इसमें कभी आपको ऐसा इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा क्योंकि दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई किया, हो सकता है इंटीग्रेशन, देखो मैं नहीं कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन नहीं होगा, होगा उसका इंटीग्रेशन, है ना, अलग अलग मेथड है इंटीग्रेशन के, बहुत सारे मेथड है, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड लगता है वो, लेकिन हम लोग मैथ्स वाले जो है वो मैथ्स की बुक में करते हैं, फिजिक्स में हमारे कहीं काम में नहीं आना। फिजिक्स में मैंने जो तुमको बताया है, आपको ये बता दूं 95% प्रॉब्लम आपकी इन 3 क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगी। आपसे साइन थीटा का पूछ लेता है, कॉस थीटा का पूछ लेता है, इसके अलावा आपको एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत है, ठीक है। बस आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, इसी पर बेस्ड अगर आप और थोड़ा घुमा लो और थोड़ी सी वैल्यू इसमें डाल दो, जैसे फॉर्मूले अपन ने ले रखे हैं, log x का ले रखा है, आप उनमें वो रख के उसको डिफरेंशिएट, जैसे आप लोग इसको भी कर सकते हो, क्या x स्क्वायर log x का डिफरेंशिएशन कर लो d/dx, ठीक है, x स्क्वायर log x का कर सकते हैं, इसी तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो d/dx, क्या x स्क्वायर मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे cos 2x, लिख सकते हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, एक बार फटाफट से मैं करके आपको दिखा देता हूँ, फिर ये खत्म करते हैं अपन अपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्वेश्चन को, बस लेकिन इस पर बेस्ड आप लोग इस तरीके से इसकी बार बार प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं। आज मकसद सिर्फ इतना था कि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे, इंटीग्रेशन पे प्रैक्टिस अपन कर ले, तो एक क्वेश्चन पहले ये वाला करके देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैसे करें भाई, इसमें मैंने कहा दो फलन है, पहला फलन और ये दूसरा फलन, तो पहला फलन तो एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, दूसरे फलन का अवकलन तो d/dx log x, फिर प्लस log x एज इट इज और d/dx x स्क्वायर, अरे कर सकते हैं क्या, मैं किसका कर रहा हूं, इसका कर रहा हूं, ठीक है, तो x स्क्वायर तो एज इट इज है, log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x एज इट इज, और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो मैं यहां लिख दूंगा 2x, x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या है x प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2x log x, x कॉमन ले लो 1 प्लस 2 log x, ये आंसर हो गया इसका, कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, आपके इसी लेवल के क्वेश्चन आने। दूसरा क्वेश्चन चलो मैं इसको करता हूं, पहला फलन एज इट इज, दूसरे का अवकलन d/dx cos 2x प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का अवकलन d/dx x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर एज इट इज रखा, cos 2x का अवकलन क्या होगा, cos 2x से क्या होगा माइनस का, माइनस बाहर निकालिए sin 2x, और 2x का करेंगे तो आ जाएगा 2, ये क्या बता रहा हूं मैं, cos 2x का अवकलन किया मैंने कहा माइनस का sin 2x आया, ठीक है, और फिर 2x का करूंगा तो 2x आएगा 2 और वो लग जाएगा मल्टीप्लाई, फिर मैंने कहा प्लस cos 2x एज इट इज, x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, आंसर क्या हो गया माइनस का 2x स्क्वायर sin 2x प्लस 2x cos 2x, कर सकते हैं हम लोग, 2x कॉमन ले लो, पहले वो लिख लेता हूं cos 2x माइनस यहां पे बच गया x sin 2x, सिंपल है, अरे कर सकते हैं क्या हम,
क्या कहा दोबारा बता रहा हूं, पहला फलन एज इट इज, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन। एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख दिया, cos 2x का अवकलन कर रहा हूं, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे 2x है तो माइनस का साइन 2x, अब 2x का करूंगा तो 2 आएगा और वो लग जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे क्या किया, 2x cos 2x तो एज इट इज दिया, x स्क्वायर का अवकलन 2x, बस कुछ नहीं, 2x कॉमन ले लिया और अपने आंसर कर दिया। बस इतना सा ध्यान रखना आप लोग, जैसे यहाँ पे cos 2x आया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो जो भी यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन करते हो और वो मल्टीप्लाई में लगता है। अगर यही काम इंटीग्रेशन में कर रहे होते, मान लो ये आपके पास क्या होता, cos 2x का समाकलन होता x के सापेक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता, यहाँ पे करूंगा cos 2x का समाकलन, क्या होता है sin 2x, फॉर्मूला याद रखे भैया, sin 2x, इसमें माइनस नहीं आएगा। अब 2x का करूंगा डिफरेंशिएशन, जो आएगा वो इसके डिवाइड में लगा दूंगा 1/2, ये हो गया cos 2x का इंटीग्रेशन, sin 2x, 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा, 2 आएगा, जो यहां पे तो लगता था मल्टीप्लाई में, इसमें आ जाएगा डिवाइड में, बस इतना सा फर्क है। और यहाँ पे अगर मैंने लिमिट नहीं ले रखी तो यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी कांस्टेंट लगाते हैं c, बस इतना सा आपको काम करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो, मैंने इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसके अलावा भी और क्वेश्चन आप लोग भी अपने हिसाब से बना के कर सकते हो। बस आज के समाचार में यही खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।